हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के सिलेंडर, कोन एंड सरफेस एरिया को डिस्कस करेंगे। ये मेंसुरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेसन है और अगर आप क्लास 10th के आईसीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। तो ये आपके कोर्स का लेसन नंबर 20 है आईसीएसई बोर्ड का। इसको हम प्रॉपरली आज चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा कौन सा लेसन है? लेसन है हमारा चैप्टर 20। और देखिए, बेसिकली हमने ना जो चीज़ें देखनी है इसमें वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से हम इसके टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों को इस लेसन में कंफ्यूजन होता है और कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिसको हमको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फटाफट से हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर कुछ इस तरीके का शेप का होता है। अब सिलेंडर, मेरा कहने का मतलब है, आप अपने घर का भी गैस का सिलेंडर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी भी ट्री के ट्रंक का अगर आप बीच का पार्ट ले लेते हैं, पूरा ट्रंक ले लेते हैं, तो वो भी हमारा कुछ न इसी तरीके के शेप का होता है। अब इसमें देखिए हमारी क्या होती है, ऐसे दो जो है वो कर्व्ड शेप होते हैं उसमें, और साथ ही साथ हमारे पास क्या होती है, एक उसकी ये हाइट होती है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब कर्व्ड यानी कि ये क्या है, ये सर्कुलर शेप हमारे पास है। सर्कुलर शेप हमारे पास जो भी होता है, सर्कल होती है, तो सर्कल का हम एरिया क्या देखते हैं, पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा होता है एच। अब जैसे मान लीजिए कि इसको मैं ऐसे करके हाफ हाफ कट करती हूँ। ये मैंने सॉलिड सिलेंडर लिया है। पहले हम सॉलिड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम हॉलो को डिस्कस करेंगे। सॉलिड सिलेंडर का मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मैंने मान लीजिए कि लकड़ी को ही ले लिया है, एक ट्री के ट्रंक को ले लिया है, तो ये पूरा सॉलिड है, मतलब अंदर बाहर पूरी तरफ से बिल्कुल पूरा ये फिल्ड है। तो अगर हम इस सिलेंडर का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस सिलेंडर की सारी चीजों को फाइंड आउट करना चाहते हैं या इसके फॉर्मूले को देखना चाहते हैं, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। तो अगर इसको हम यहाँ से कट करेंगे तो ये हमारा कैसे शेप में है, ये हमारा कुछ इस तरीके का ना, एक रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म करेगा। अगर ये ऐसे है, इसको हमने इस तरीके से कट कर दिया, कट करके ऐसे एकदम ओपन करके रख दिया, तो हमारे कुछ रेक्टेंगुलर शेप बनेगा। तो रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ और यहाँ नीचे हमारा क्या था, ये जो सर्किल था, सर्किल ओपन हुआ है। तो ये हमारा कितना हो गया है, सर्किल हमारा है 2πr, और वहीं पे ये जो h है हमारा, ये h तो हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। तो अब इसका अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, तो फॉर्मूला अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया देखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया हम लिखते हैं, या फिर पूरा हम इसको सी एस से भी लिख सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना होगा, देखिए 2πr(h). ये कर्व सरफेस एरिया, हम जब रेक्टेंगल का एरिया निकालते तो हम क्या लिखते थे, रेक्टेंगल के एरिया के लिए हम लिखते थे ना, रेक्टेंगल का एरिया निकालते थे तो L इंटू बी। तो हमारा L कितना है 2πr और B कितना है h। तो इस तरीके से हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करें तो हमारा कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, 2πr(h). वहीं अगर हम टोटल सरफेस एरिया को देखते हैं कि टीएस से हमारा कितना होगा, तो हमारा इसी केस में टीएस से कितना होगा, देखिए टीएस से में हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में दो डिफरेंस। सिर्फ ध्यान देने वाली चीज ये होती है कि हम कर्व सरफेस एरिया में ये जो हमारा सर्कुलर है इसको हम अलग से कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में हम सारी चीजों को कंसिडर करना है। हमने क्या किया, इस लॉक को हमने ऐसा ओपन करके फिर उसका प्रॉपर एरिया ले लिया। मतलब इस लॉक को अगर ऐसा ओपन करके रखेंगे तो हमारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन टीएसए में हम क्या करेंगे, टीएसए में हमारा कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही, साथ ही साथ हमारा और क्या होगा, हमारा ये सर्कल का भी एरिया होगा। तो हमारे पास कितने सर्कल हैं, दो सर्कल है। सर्कल का एरिया कितना होता है हमारा, πr²। हमारे पास कितने सर्कल है, हमारे पास टोटल 2 सर्कल है, इसलिए हमारे पास कितना हो जाएगा 2πr²। अगर हम इसी फॉर्मूले को इसमें कॉमन ले लेते हैं तो देखिए हमारे पास 2 और पाई दोनों जगह ये कॉमन है, तो 2πr हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, 2πr अंडर ब्रैकेट h प्लस r। तो ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो आपने देखा होगा सिलेंडर का जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है वो 2πr h प्लस r बनता है। वहीं अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, अब बात आती है सबसे पहले कि वॉल्यूम हम कहते हैं किसको हैं। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है ना, कि हम जैसे मान लीजिए कि ये हमारा लॉग है, तो लॉग जो है वो कितना चीज, अगर ये खाली होता तो इसमें हम डाल सकते थे, इसको ऑक्यूपाई कर सकते थे, इसके अंदर कितनी चीजें भरी हुई है, दैट इज आवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, हम किसी भी चीज का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा इसका πr²h। तो हमारा इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, πr²h। तो ये तो बात हो गई हमारे सॉलिड सिलेंडर की। अगर आप मान लीजिए कि ये सिलेंडर हमारा सॉलिड ना होता, खाली होता, हॉलो होता, मतलब इस तरीके से एक हमारे पास पाइप होता, जो कि हमारा पाइप पूरा जो है वो अंदर से हॉलो होता, और ऑब्वियसली अगर पाइप हॉलो है तो पाइप की कुछ अपनी थिकनेस भी होगी, कुछ अपनी उसकी मोटाई भी होगी, तो उसमें कुछ हमारा ये उसकी पाइप की हमारी थिकनेस भी अपने आप से ऑक्यूपाई करेगी। तो अगर मान लीजिए ये कंडीशन होती, मतलब हमारा सिलेंडर पूरा कवर्ड नहीं होता, पूरा अंदर से पैक नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, एक हॉलो सिलेंडर होता। हॉलो आप समझ रहे होंगे बच्चों, हॉलो का मतलब होता है खाली।
हॉलो सिलेंडर होता उस केस में हमारा क्या बनता, देखिए उस केस में हमको क्या देखना होता, हमारे पास सिलेंडर तो सेम ही है बट हमारे पास देखने वाली इसमें या समझने वाली क्या चीज़ है, हमको इनर और आउटर दोनों निकालना है। मतलब एक तो हमारा ये रेडियस बनेगा और दूसरा हमारा क्या बनेगा, दूसरा हमारा रेडियस ये आउटर वाला भी बनेगा। मतलब ये जो बीच में जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो भी यहाँ पे आएगा। तो हमको इसमें सी एस से तो निकालना होगा कर्व सरफेस एरिया, लेकिन कर्व सरफेस एरिया हमारा इनर आउटर दोनों ही निकलेगा। तो अगर हम इसका इनर देखते हैं, इनर सी एस से कितना है, तो इनर सी एस से हमारा कितना होगा, फॉर्मूला हमारा सेम है, तो जो हमारा कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है सेम यहाँ भी वही होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनर 2πr/h, और आउटर में हम क्या करेंगे, आउटर में हम यहाँ पे लिखेंगे आउटर सी एस सी में क्या होगा, आउटर में हमारा सेम 2π। अब अगर देखिए 2 r है तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक को स्मॉल एक को कैपिटल ले लेते, 2πr/h। क्लियर है, ये सिर्फ मैंने r चेंज किया है, बाकी हमारा जो वहां पे फॉर्मूला था वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी मैंने यूज कर लिया। तो ये तो हमारा हो गया कर्व सरफेस एरिया। अभी कई बार ना क्रॉस सेक्शन पूछता है। क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हमने आपको ये पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाया ना मैंने कि ये जो हमारा इनर आउटर के बगल का है, जैसे ये आपका इनर का है और ये आपका आउटर का है, तो दिस इज क्रॉस सेक्शन। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन। मतलब वो जो पाइप है ना, उस पाइप की जो खुद की जो पाइप की जो थिकनेस है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन के लिए, क्रॉस सेक्शन का हमको क्या निकालना है, एरिया। मतलब वो जो पर्टिकुलर हमने पाइप या जो भी चीजें कंसिडर की थी उसका एरिया कितना है। तो क्रॉस सेक्शन के लिए देखिए एरिया हम निकालना है। सर्कुलर चीज है तो सर्कुलर का एरिया क्या होता है, πr²। अभी हमको क्या करना होगा, कैपिटल आर से हमको स्मॉल आर को माइनस करना होगा। तो इसका हमारा पाई कॉमन आ जाएगा, तो r² माइनस r²। तो क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला हमारा बन गया पाई कैपिटल r² माइनस स्मॉल r²। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब ये तो हमने हॉलो सिलेंडर का इनर आउटर साथ ही साथ क्रॉस सेक्शन निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसी का अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया में हमारा क्या आएगा, ये जो टोटल सरफेस एरिया में हमारा पहले आया था ना, पहले हमारा क्या आया था 2πr/h। मतलब जो हमारा पर्टिकुलर कर्व्ड सरफेस एरिया था वो, साथ ही साथ हमारा जो सर्कल था वो, तो ये दोनों चीजें तो आएंगी, साथ ही साथ हमारा क्रॉस सेक्शन का भी एरिया इसमें इंक्लूड होगा। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, हमको अगर तीनों चीजें याद है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपने कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना है, दो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है इस केस में, तो हम क्या लिख देंगे 2πr/h प्लस 2πr/h। मैंने स्मॉल और इनर और आउटर दोनों के लिए लिखा, इसलिए हमने 2πr/h 2 बार यूज कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद हमारा क्रॉस सेक्शन का भी आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन हमारा कितना है, अभी देखिए ये तो मैंने ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन लिया, ऐसे हमारे पास नीचे का भी क्रॉस सेक्शन है ना, तो क्रॉस सेक्शन भी हमारे पास कितने आएंगे, 2πr² माइनस r²। तो इस तरीके से अगर हमने इसको भी कॉमन ले लिया, तो हमारा कॉमन लेने के बाद कितना आ जाएगा 2π। अब यहाँ पे क्या बचा, 2π लिया हमने, तो बचा हमारे पास RH प्लस इधर कैपिटल RH प्लस r² माइनस r²। तो इस तरीके से हमारा जो सिलेंडर हॉलो है उसके लिए टोटल सरफेस एरिया ये हमारा निकल करके आ गया। अब वहीं अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम को ही हम बोलते हैं कि मटेरियल यूज्ड, मतलब इस पर्टिकुलर पाइप या किसी चीज को बनाने में कितना मटेरियल लगा होगा। या कई बार हम वॉल्यूम निकालते हैं, पर्टिकुलरली अगर इसी पाइप में हमें कुछ चीजें फिल करनी है तो उसके लिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पहले वॉल्यूम कितना आया था, पहले हमारा जो हमारा पूरा पैक था उसमें था हमारा πr²h। तो इसमें भी हमारा πr² तो रहेगा, लेकिन हमारा क्या रहेगा वॉल्यूम, देखिए ये हमारी थिकनेस आ गई है, तो अभी हमारा कितना वॉल्यूम बचेगा, ये थिकनेस तो नहीं उसमें इंक्लूड होगी ना, तो हम आउटर माइनस इनर कर देंगे। मतलब हम इसका वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, अगर हमको हमारा हॉलो सिलेंडर है तो πr² माइनस πr²h, इस तरीके से करके हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप अभी तक आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। अब हम क्या करेंगे, अब इसके ना हम क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करते ही आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप इतना याद रखिए कि अगर आपको ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्लियर है, आपको ये वॉल्यूम का फॉर्मूला क्लियर है, तो सिर्फ ये दो चीजों से आप ये सारे फॉर्मूले डराइव कर सकते हैं। बेसिकली अगर एक सिलेंडर है तो सिलेंडर में आपको या तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने को आता है, या टोटल सरफेस एरिया निकालने को आता है, या वॉल्यूम निकालने को आता है। अगर हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है तो इनर आउटर दोनों का कहीं ना कहीं यूज होता है, स्पेसिफिकली आपको कोई एक ही निकालने को देता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि दो सर्कल बन रहे हैं हमारे में, तो एक हमारा इनर रेडियस होगा, एक हमारा आउटर रेडियस होगा। तो आर इज रेडियस ओनली, कैपिटल और स्मॉल मैंने इसलिए नाम दिया, या हर जगह इसलिए यूज होता है ताकि हमको दोनों आर से कंफ्यूजन ना हो, दोनों आर का अलग अलग हम ले।
चलिए हम फटाफट से अब क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए बेटा, ये आपका 20A है। आपके जो ये लेसन है सिलेंडर कोन एंड स्फीयर के सरफेस एरिया का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं आपको? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें से आपका आंसर क्या होगा। अब आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है? ओपन हॉलो सिलेंडर कंटेनर मेड ऑफ वेरी थिन मेटल शीट, द रेडियस आर सेंटीमीटर एंड हाइट एच सेंटीमीटर, इट्स टोटल सरफेस एरिया। हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए हमको बोल क्या रहा है, हमारे पास ना एक सिलेंडर है। सिलेंडर कैसा है? हमारा एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है। उसके बाद क्या कह रहा है? ओपन हॉलो सिलेंडर, मतलब उसका ये नहीं है, इस साइड से क्या है हमारा? ये ओपन है, खुला है। मतलब हमने क्या लेना है? हमने सिर्फ ये एच लेना है और हमको सिर्फ ये नीचे वाले साइड को ही कंसिडर करना है, दिस साइड, ये साइड हमको कंसिडर नहीं करना है। इसका हमको क्या कह रहा है? टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने को। अब टोटल सरफेस एरिया हमारा सिलेंडर का कितना था? हमने फाइंड आउट किया था ना, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या आया था? हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें था हमारा 2πRh प्लस 2πr²। ये 2πr² क्यों लिया था हमने? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 था। बट इस केस में हमको क्या कह रहा है? ओपन हॉलो सिलेंडर, मतलब ये ओपन है, तो मतलब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू हमारा ये जो पर्टिकुलरली जो कर्व सरफेस एरिया है वो तो हमारा पूरा आ जाएगा, मतलब 2πRh कंप्लीट होगा, प्लस क्या होगा हमारे पास? πr²। मतलब πr² कितना है हमारे पास? 1 ही है, सिर्फ इसी का πr² हम कंसिडर करेंगे। तो मतलब हमारा ए का जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा फर्स्ट वाला आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, πr² h प्लस πr²। ओके, देन सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। देन नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज एच सेंटीमीटर। अभी हमको यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज सी सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर। मतलब हमको फाइंड क्या करना है? हाइट फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम फिगर बनाते हैं तो हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया है एक इस तरह से सिलेंडर है हमारे पास, एंड कर्व सरफेस एरिया उसका दिया, मतलब ये सिलेंडर को अगर हम ऐसे हाफ करके ओपन कर लेते हैं तो हमारा कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? एस दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये जो हमारा सर्कल है ना नीचे, इसका क्या है? सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ये पूरा को हम कवर करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमको कितना दिया हुआ है? सर्कमफ्रेंस हमको c दिया हुआ है। तो देखिए अब 2πr इक्वल टू c है, तो अगर हम रेडियस निकालना चाहेंगे तो हमारा रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस हमारा आ जाएगा ना c/2πr। हमने ये 2πr को LHS से RHS में मूव कर दिया, तो रेडियस हमारा यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। रेडियस इज c/2π। क्लियर है? ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? अब उसके बाद देखिए हमको क्या बोल रहा है, हमको यहाँ पे निकालना है कर्व सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है? यहाँ पे h निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? s इज इक्वल टू, हम जस्ट r को रिप्लेस कर देंगे 2π, फिर c/r की जगह पे क्या डालेंगे? 2πRh। अब देखिए अब हमारा ये क्या आ जाएगा? अब बेसिकली ये क्या है? 2π से 2π हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा ये कितना आ जाएगा? ch। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया? ch। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट h, तो वी लीव हियर h, और अगर हम c को RHS से LHS में मूव करते हैं तो h इज इक्वल टू s/c। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो हम अगर अपने क्वेश्चन में देखते हैं तो s डिवाइडेड बाय c, दिस इज आवर राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोलता है? अ सिलेंडर कंटेनर हैज सफिशिएंट वाटर टू सबमर्ज अ सॉलिड क्यूबिकल ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ईच एज a सेंटीमीटर। ओके, एक क्यूब है जो कि सिलेंडर के अंदर डाल रहे हैं, उसका एज कितना है? a सेंटीमीटर है। इफ द रेडियस ऑफ द कंटेनर इज r सेंटीमीटर, द राइजिंग लेवल ऑफ द वाटर इन द कंटेनर वी हैव टू फाइंड आउट। मतलब देखिए कुछ इस तरीके का हमको ये शेप बना हुआ है, ये हमारे यहाँ पे सिलेंडर बना के दिया है, और एक इस तरीके से क्यूब गया, तो ऑटोमेटिकली जितना भी वाटर हमारे सिलेंडर में था वो जितना क्यूब का एरिया होगा उस लेवल पे हाई हो गया होगा। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस क्वेश्चन को भी फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमको क्या बोल रहा है ना, क्यूबिकल ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज डिप्लेस्ड इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हमारा एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ, अगर हम क्यूब लिखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा कितना होता है? a क्यूब। अब ये इतना ही वाटर रेज होगा, जो इतना इसका वॉल्यूम होगा उतना ये रेज हो जाएगा। तो देखिए द वॉल्यूम ऑफ द राइज ऑफ वाटर इन द सिलेंडर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर मल्टीपल बाय द राइज इन हाइट। जितना भी हमारा जो सिलेंडर जो हमारा बना हुआ फिगर में उसका जो एरिया है उसके हाइट से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बता रहा है? तो हमारे पास क्या होगा कि प्रॉपरली क्या समझ में आया कि सिलेंडर मल्टीपल बाय द राइज इन हाइट। अब देखिए दैट इज πr²h। अब हमारे पास क्या आ गया? a क्यूब इज इक्वल टू πr²h। अब हम इस तरीके से अगर इस फॉर्मूले से हम h को सॉल्व करते हैं, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, क्वेश्चन में हमको बोल रहा है h फाइंड आउट करने के लिए, तो h हमारा कितना आ जाएगा? a क्यूब। इसको अगर हम
RHS से LHS पे लेके आते हैं तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। तो हमारा एच कितना आ गया, ए क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ए क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड वन इज करेक्ट। और देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर एंड हाइट एच सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक सॉलिड सिलेंडर था जो हमने सबसे फर्स्ट डिस्कस किया था, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सिलेंडर कैसा है हमारा, सॉलिड है, रेडियस आर दिया हुआ है और हाइट हमको एच दी हुई है, मेल्ट किया है एंड रिकास्ट इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट एच सेंटीमीटर एंड रेडियस आर। उसको मेल्ट करके एक दूसरा सिलेंडर, द नंबर ऑफ स्मॉलर सॉलिड। अभी पूछ रहा है कि बड़े सिलेंडर को मेल्ट करके कितने नंबर ऑफ स्मॉलर सिलेंडर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगेन हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आएगा। हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास इस तरीके से एक सॉलिड सिलेंडर था, जिस सिलेंडर को क्या किया, मेल्ट आउट किया और मेल्ट आउट करके छोटे छोटे से बहुत सारे सिलेंडर्स को बनाए गए। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, कि हमको यही फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, मतलब ऐसे छोटे छोटे कितने स्मॉलर सिलेंडर्स बनाए हुए हैं। तो देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हेन अ सॉलिड सिलेंडर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इट्स वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि इसका जो भी वॉल्यूम था, इसमें जितना कैपेसिटी था उतना ही कैपेसिटी इन सबको आपस में मिला के भी हुआ, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वॉल्यूम जो है वो लार्ज वाले की इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये आर कैपिटल एच कैपिटल मैंने लिया क्योंकि हमारा ये डिस्कस हो रहा है इस बिगर सिलेंडर के बारे में। वहीं अगर हम वापस देखते हैं तो सिलेंडर, अगर जो हमारा स्मॉल वाला सिलेंडर है, वॉल्यूम स्मॉल सिलेंडर की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे स्मॉल सिलेंडर की वैल्यू होगी पाई आर स्क्वायर एच। ये हमने ये स्मॉल स्मॉल जो सिलेंडर्स फॉर्म हुए इसके वॉल्यूम की यहाँ पे डिस्कशन की। देन नंबर ऑफ स्मॉलर सिलेंडर ऑब्टेंड, कितना नंबर ऑफ स्मॉलर सिलेंडर ऑब्टेंड हो रहा है, तो कैसे होगा, नंबर ऑफ स्मॉलर सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम स्मॉल इक्वल टू वॉल्यूम लार्ज। ओके, मतलब जितने भी स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना इक्वल होगा लार्ज सिलेंडर के वॉल्यूम के। अब नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम अपना कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। वहीं अगर हम लार्ज सिलेंडर की देखें वॉल्यूम तो कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर एच। देन अभी हम एन को सॉल्व करते हैं, मतलब व्हाट वी हैव टू डू, हमको नंबर्स ही तो फाइंड आउट करने। तो एन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आर एच एस में क्या है, आर कैपिटल आर स्क्वायर एच अपॉन, ये इधर हमारा आ जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इधर सॉरी पाई भी था, स्मॉल आर स्क्वायर एच। अभी क्या होगा, ये पाई पाई हमारा क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा नंबर कितना आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर एच अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर एच। नाउ विच वन इज, दिस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो रहे होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। चलिए, अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, एक और ऑब्जेक्टिव बचा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब इसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।